welcome to Sun Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is fuse. फ्यूज से आप सब अवेयर होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप अभी 9th 10th में मतलब 9th पढ़ के 10th में आ चुके हैं। तो अभी क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा बच्चा जो ये बोलेगा कि मुझे फ्यूज नहीं पता है। ठीक है, फ्यूज जो है हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इसको हम सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। ये सबके घरों में अवेलेबल होता है, ये सबके घरों में मिलता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे सुना होगा इसको कि लाइक कि जैसे पूरे मोहल्ले में लाइट है, सबके घरों में लाइट है और सिर्फ आपके घर में ही लाइट नहीं है, तो आपको बोला जाएगा अरे फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया तो इसका क्या मतलब फ्यूज उड़ के चला गया? नहीं, हम इसी फ्यूज की बात करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि उड़ गया। अब वो कैसे उड़ गया, अब हम उसकी बात तो पहले करेंगे, मतलब उसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे कि इसको सेफ्टी डिवाइस कहते हैं, क्यों कहते हैं। और लेकिन उससे पहले हम क्या कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसका अभी हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज जो है वो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने वो क्या है एस बना हुआ, ये इसका सिंबल है, ये इसका क्या है फ्यूज का सिंबल है। ठीक है, तो ये जो है एस बना हुआ ये क्या है, ये बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्यूज में जो वायर होता है उसकी हम बात करें। फ्यूज में जो है वो एक शॉर्ट लेंथ का वायर लगा होता है। ठीक है, और ये वायर जो होता है ये थिन होता है और टिन और लेड के एलॉय का बना होता है। ठीक है, ये जो फ्यूज होता है इसमें ये जो वायर लगा होता है ये क्या होता है, ये टिन और लेड के एलॉय का बना शॉर्ट लेंथ का एक ठो वायर होता है, जिसका क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम और जिसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट कम का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, इसका ये मतलब है कि ये डिवाइस जो है ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट में। हमने अपने 10th क्लास के ही जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसी में हमने क्या देखा होगा, हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, करंट का हीटिंग इफेक्ट, उसी बेसिस पे ये काम करता है। आपको पता है ना कि जब क्या होता है, जब करंट जो है ज्यादा अमाउंट में फ्लो होती है तो क्या होता है, उतना ही हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उतनी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि जो वायर का जो वायर को क्या कर देती है, वायर के इंसुलेशन को क्या करते हैं, मेल्ट कर देती है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। हम उस सिचुएशन को जहां पे किसी भी वजह से यानी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से अगर आपका शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हुई, उसकी वजह से हीट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से क्या होगा, ये वायर हो जाएगा मेल्ट, और वायर मेल्ट होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक। उस सिचुएशन को बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया। फ्यूज क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर चलो क्या है कि हम बोल रहे हैं कि भाई जो फ्यूज है उसके अंदर का वायर उड़ा ना, उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो फ्यूज है वो कहाँ लगा हुआ है, किससे कनेक्टेड है, लाइव वायर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, लाइव वायर से कनेक्टेड है। जो पीछे से कि पावर हाउस से या गवर्नमेंट की तरफ से जो लाइव वायर आया हमारे घरों में उससे कनेक्टेड है। पीछे जो लाइव वायर हमारा आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो है, बीच में है फ्यूज, उसके आगे जो है हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे होंगे उसके सॉकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पीछे की लाइव वायर को और आगे की लाइव वायर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अगर हमने बोला कि इसका हीटिंग इफेक्ट की वजह से या करंट
कि किसी वजह से शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई और इसका मेल्टिंग पॉइंट है कम, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो वायर है वो हो जाएगी मेल्ट, हो जाएगी ब्रेक। जब ये ब्रेक हो गई, मान लें ये ब्रेक हो गई, तो ये जो वायर का करंट है ये इधर कैसे फ्लो करेगा, उसका कनेक्शन टूट जाएगा ना, उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, उसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो आप ये देख लें कि ये जो फ्यूज है ये हमेशा किस में लगाया जाएगा, लाइव वायर के साथ ही कनेक्ट किया जाएगा। किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, लाइव वायर के साथ। और लाइव वायर के साथ क्यों कनेक्ट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइव वायर में ही तो करंट होती है, न्यूट्रल वायर में थोड़ी ना होती है। लाइव वायर का ही तो वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, उसी में तो करंट होती है। इसीलिए जरूरत कहाँ है फ्यूज लगाने की, लाइव वायर में। न्यूट्रल वायर में जरूरत नहीं है, लाइव वायर में जरूरत है हमें फ्यूज लगाने की। ठीक है। अब जैसे क्या होता है हमारे घरों में, क्या होता है कई तरह के अप्लायंसेस होते हैं। कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम करंट की जरूरत होती है, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है। तो हमारे घर में कई तरह के सॉकेट्स लगे होते हैं। कुछ ऐसे सॉकेट्स होते हैं जिसमें हम अपना फोन या अपना टैबलेट या अपना लैपटॉप वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं तो उनके लिए क्या, जैसे मान ली एसी है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, हाँ हमारा वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या, ये इन सब को क्या होता है ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, ज्यादा करंट की जरूरत होती है। तो इनका सॉकेट अलग होता है और जो कम करंट जिसको चाहिए उनका सॉकेट अलग होता है। कम करंट वाले सॉकेट में आप ज्यादा बड़े अप्लायंसेस को नहीं लगा सकते। ठीक है, दो तरह के सॉकेट आप जब भी देखोगे अपने घरों में, दो तरह के सॉकेट्स होंगे। एक होगा जिसमें आप अपने घर के बड़े बड़े अप्लायंसेस लगा सकते हो जिनको ज्यादा करंट की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे सॉकेट्स होंगे जिसमें आप नॉर्मली फोन चार्ज कर लो, कोई छोटा मोटा लैंप जला लो। तो ये सब के लिए क्या होता है, दूसरा सॉकेट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे कई तरह के वायर्स भी होते हैं। ठीक है, कई तरह के वायर्स भी होते हैं, जैसे जो कम करंट वाले सॉकेट्स में लगे होते हैं वायर, उसकी कुछ लिमिट होते हैं। हर वायर के आप कभी जाओगे तो उसकी रेटिंग होती है। वायर्स की क्या होती है, रेटिंग होती है कि भाई 5 एम्पियर वाला वायर दे दो या 10 एम्पियर वाला वायर दे दो। तो हर वायर की क्या होती है, रेटिंग होती है। आप उस वायर को उस हिसाब से लगाते हो। जहां पे अगर कम रेटिंग वाला वायर है, इसका मतलब कि आप उस सॉकेट में उसको अटैच करोगे जिसमें क्या है, कम करंट चाहिए, जिस सॉकेट में हमको कम करंट चाहिए, वैसे अप्लायंसेस के लिए आप क्या कम रेटिंग वाला जो है वायर लगाओगे। लेकिन कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जिनको ज्यादा करंट की जरूरत होती है, तो उनको हम ज्यादा रेटिंग वाला जो वायर आता है हम वो लगाते हैं उसमें, ताकि हमको क्या, इसमें ऐसे अप्लायंसेस लगाएंगे जिसमें ज्यादा करंट की जरूरत, जिसको ज्यादा करंट की जरूरत होगी, तो ताकि वो वायर जो है उस अप्लायंसेस को का होल्ड कर पाए। ठीक है, उसको उतना करंट प्रोवाइड कर पाए जितना उसको चाहिए। आप हर एक वायर को हर एक अप्लायंस के साथ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, कि सबकी कैपेसिटी होती है, हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है कि भाई ये इतना ही बियर कर सकता है। कुछ वायर 5 एम्पियर ही बियर कर सकते हैं, अगर उसमें ज्यादा करोगे तो वो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए हर आपके घरों में सॉकेट्स भी अलग होंगे, जो वायर होगा वो भी सॉकेट्स के लिए अलग ही अलग होगा, वो दोनों तरह के सॉकेट्स के लिए अलग ही अलग होगा। तो ये मान लें, ये आप जान लीजिए कि जो फ्यूज है वो भी अलग होगा, फ्यूज भी क्या होगा, अलग होगा। जहां पे जिस वायर में अगर मान लो 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो उसके लिए जो फ्यूज होगा वो 5 एम्पियर तक के करंट के लिए ही वो फ्यूज होगा। अगर जिस वायर में मान लें कि 15 एम्पियर तक का करंट चाहिए, उस लाइव वायर में जो फ्यूज लगा होगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी,
15 एम्पियर तक की कैपेसिटी होगी। मतलब वो अपने अंदर से 15 एम्पियर तक के करंट को क्या कर देगा, फ्लो करने देगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि जो फ्यूज होता है वो सबके लिए एक ही फ्यूज होता है, नहीं, फ्यूज की भी कई रेटिंग होती है। अगर कम कैपेसिटी वाले लाइव वायर में लगाना है आपको तो कम कैपेसिटी का फ्यूज आप यूज करिए। हाँ, अगर आपको ज्यादा करंट वाले वायर, लाइव वायर में आपको फ्यूज लगाना है तो उसके लिए दूसरा फ्यूज आएगा। फ्यूज दूसरा नहीं आएगा, बेसिकली वायर दूसरा आता है। दूसरा वायर आता है, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा और थिक होता है, वो बहुत ज्यादा थिन नहीं होता, वो थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, और उसकी इतनी कैपेसिटी रहती है कि आपको जितना करंट चाहिए आपके अप्लायंस को, वो उतना करंट क्या करे, अपने अंदर से फ्लो होने दे। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली कि जो फ्यूज होता है उसको हम कहाँ लगाते हैं, उसको हम लगाते हैं लाइव वायर में। ठीक है, ये हमारे घर में जब लाइव वायर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम वहीं पे उसको वहां पे फ्यूज लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूज है वो किस तरीके का बना होता है, कैसा बना होता है, उसकी क्या क्या जो हाई पॉइंट्स होते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? अब इतना हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको हम सेफ्टी डिवाइस क्यों कहते हैं। अगर मान लें कि आपने लगाया है इसमें 5 एम्पियर तक का फ्यूज, अब आपने ये जो फ्यूज लगाया है इसमें आप चाहते हैं कि ये इस वायर में लगा रहे जिसमें सिर्फ हमको 5 एम्पियर तक का करंट चाहिए, जिसमें हमको क्या 5 एम्पियर तक का करंट चाहिए। ये जो दो सॉकेट्स हैं, ठीक है, ये है कम करंट वाले सॉकेट्स। ठीक है, जिसमें हम अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकें। तो इसमें जो हमने लाइव वायर लगाई है, ये कितनी लगाई है, 5 एम्पियर तक की लाइव वायर लगाई है। तो हम फ्यूज भी वही लगाएंगे जिसमें हम जिसमें ऐसा फ्यूज लगाएंगे जो अपने से सिर्फ 5 एम्पियर तक का ही करंट जाने दे। ठीक, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। ठीक है, तो जैसे 5 एम्पियर तक का जब करंट इसमें से फ्लो हुआ तब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर करंट ज्यादा किसी भी वजह से, पावर हाउस से ही या ज्यादा आई करंट, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ज्यादा करंट आ जाएगी तो ये तो बोलेगा भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा अपने पास से ज्यादा करंट, मेरी तो कैपेसिटी सिर्फ 5 एम्पियर तक की है। तो ये क्या करेगा, जब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को मेल्ट कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। और जब ब्रेक कर लेगा तो उस टाइम पे जो आगे की लाइव वायर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन टूट गया है, सर्किट जो है वो ब्रेक हो चुका है। क्यों ब्रेक हो चुका है? क्योंकि यहां से आई ज्यादा करंट, किसी भी वजह से यहां से आई ज्यादा करंट, उस टाइम पे ये फ्यूज जो है इसका वायर हो गया मेल्ट। किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर तक की और ज्यादा करंट आ गई तो क्या हुआ, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ कि जो हमारा फ्यूज का वायर है वो हो गया मेल्ट, वो हो गया ब्रेक। और जब वो ब्रेक हो गया तो आगे की जो हमारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। क्योंकि भाई वो तो भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको करंट चाहिए। अब करंट अगर उसको चाहिए 5 एम्पियर तक का करंट किसी अप्लायंस को, और उसको मिल जाए 10 एम्पियर का करंट, तो क्या होगा उसका हाल, क्या होगा, वो तो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अप्लायंसेस को बचाने के लिए, अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये है हमारा सेफ्टी डिवाइस है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, जैसे क्या है आपके घरों में जब कभी क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया। जब कम है कोई टेंशन नहीं, जब कम है तो कोई टेंशन नहीं भाई कम है, बहुत ज्यादा फैन धीमे चलेगा, बहुत ज्यादा तो लाइट कम ग्लो करेगी। लेकिन अगर ज्यादा आ गया उस टाइम पे फैन तो जो कम वोल्टेज में जो धीरे धीरे चल भी रहा था
वो ज्यादा वोल्टेज में रुक जाएगा, अपना वो उसका काम तमाम हो जाएगा। और उसी तरह आपकी लाइट का भी काम तमाम हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा ग्लो करते करते वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इन सब चीजों अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। जैसे ही हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करना शुरू करता है, उस टाइम पे जब कम आ रहा है करंट तो कोई बात नहीं, फ्यूज कहता है कि चलो। लेकिन जैसे ही करंट ज्यादा आया उस टाइम पे फ्यूज कहता है नहीं भाई, मुझे तो बोला गया है कि मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि तुम अपने में से सिर्फ 5 एम्पियर का ही करंट जाने देना, मैं 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही पीछे से ज्यादा करंट आती है ये वायर हो जाता है मेल्ट, और आगे के सारे जो आपके अप्लायंसेज हैं वो हो जाते हैं सेफ। ठीक है, अब जैसे ये है हमारा दूसरा फ्यूज जो कि 15 एम्पियर के लिए बना है। ठीक है, तो इसमें से हम 15 एम्पियर तक के करंट को क्या करने देते हैं, जाने दे सकता है। ये फ्यूज जो है 15 एम्पियर तक के करंट को क्या करता है, जाने दे सकता है। तो इसमें लगे होंगे बड़े बड़े हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिनको ज्यादा करंट की जरूरत होगी, लेकिन ये अपने अंदर से 15 एम्पियर से ज्यादा का करंट जो है वो नहीं जाने देगा। 15 एम्पियर से ज्यादा का करंट नहीं जाने देगा, बोलेगा भैया जाना है तुमको तो 15 एम्पियर तक जाओ। तो इसका मतलब इसके लिए जो वो होगा करंट का लिमिट होगा वो ज्यादा होगा, इसके लिए करंट का लिमिट कम होगा। ठीक है, तो ये तो फिर सिर्फ 5 एम्पियर तक ही जाने देगा, ये 15 एम्पियर तक जाने देगा। और इससे ज्यादा अगर गया तो ये भी हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और कोई भी करंट आगे फ्लो नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, आपके अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूज, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये हमको करता है सेफ, बहुत सारे डैमेजेस से ये हमको क्या करता है, सेफ करता है। ये पहले ही अपने आप को मेल्ट कर देता है और सारे आगे के अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत एक ही तरीके का फ्यूज आता है, बहुत तरह तरह के फ्यूज आते हैं। आजकल तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं ना, उसमें भी छोटे छोटे फ्यूज लगे होते हैं उनके अपने, कि वो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बाहर के सर्किट में ही लगे होते हैं, कि अगर मान लें कि इधर से कोई चूक हो गई, इधर से मान लें कोई चूक हो गई, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक आ गया ज्यादा अमाउंट का करंट, तो वो वहीं पे उसके अंदर का लगा हुआ फ्यूज जो है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और सर्किट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगी और करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों के बाहर जो मतलब घर में हमारे जो आ रही है वायर्स, उसी में सिर्फ फ्यूज लगा होता है। फ्यूज हमारे अप्लायंसेस में भी लगे थे। फ्यूज की बहुत ढेर सारी वैरायटी होती है, जैसे वायर्स की बहुत ढेर सारी वैरायटी होती है, वैसे फ्यूज की भी बहुत ढेर सारी वैरायटी होती है। ठीक है, अब जो है आजकल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है ना, उस पे और डिस्कवरी होती रहती है। फिर और कुछ, जैसे मान लो पहले फोन क्या था, पहले फोन आता था कि स्क्रीन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और कीपैड वाला फोन आता था, हाँ, और काफी हैवी होता था। अब क्या है, उससे और आगे बढ़ा तो जो स्क्रीन थी वो कलरफुल आ गई। ठीक है, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ा तो उसमें कैमरा आ गया। ठीक है, फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ा तो टच स्क्रीन आ गया। फिर उसमें बहुत ढेर सारी वैरायटीज जो है आगे बढ़ती गई। तो उसी तरीके से फ्यूज ही क्यों रुका रहे वहीं पे, फ्यूज में भी ज्यादा वैरायटीज आई, फ्यूज भी आगे बढ़ा। फ्यूज अब वैसा नहीं रहा जिसमें हमको क्या हो कि जब भी उड़ जाए उसका जो वायर है वो मेल्ट हो जाए तो हम चलें फिर से वायर लगाएं। अब चीजें धीरे धीरे थोड़ी आसान बनाई जाने लगी हैं। ठीक है, तो अब जो है ऐसा फ्यूज कम यूज होके एमसीबी यूज होता है। क्या होता है, एमसीबी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, मिनिएचर करंट ब्रेकर। तो ये अब यूज होता है घरों में। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर इसको बोलते हैं, जब इसको फ्यूज उड़ना नहीं बोलते हैं, अब जो नया टर्म आया उसको बोलते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो गई। क्या हो गई, एमसीबी ट्रिप हो गई। पहले के टाइम में
या जिनके घरों में ऐसा फ्यूज होगा तो जिसमें वायर लगाया जाता होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया है। और अब हम बोलते हैं एमसीबी ट्रिप हो गई, जिनके घरों में एमसीबी लगा हुआ है, न्यू वर्जन ऑफ फ्यूज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो स्विच होता है, अगर वो ऊपर रहता है, अगर वो क्या होता है ऊपर रहता है, तो उस टाइम पे तो आपके घर में करंट फ्लो होती रहती है। लेकिन जैसे ही अगर ये स्विच जो है वो क्या हो गया, वो नीचे हो गया, वो क्या हो गया, नीचे हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप हो गई। एमसीबी ट्रिप हो गई तो आप जाते हो और क्या करते हो, उसको उठा देते हो और फिर से ऑन हो जाता है और फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो पहले क्या था, पहले मतलब कि 2 फ्यूज लग गए या एक फ्यूज लग जाता था तो हो जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी हर एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, आई होप, कि जो अब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है तो उसमें हर एक पर्टिकुलर सॉकेट का अपना एमसीबी होता है, उसमें हर एक पर्टिकुलर सॉकेट का अपना एमसीबी होता है। अगर मान लो कि एमसीबी ट्रिप हो गई, बस जाके उसको उठा दो और वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही, मतलब कि एमसीबी से जो है पूरे घर की लाइट, फैन, अप्लायंसेस सब चल रहे हैं, नहीं, हर एक का अपना जो है अब एमसीबी हो। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये फ्यूज जो है थोड़ा बड़ा होता था, अब क्या एमसीबी इतना छोटा सा होता है, तो हर एक अपना सॉकेट का अलग एमसीबी होता है। एक सॉकेट में प्रॉब्लम हुई, एमसीबी ट्रिप कर गया, आप जाओ उसको उठा दो, फिर से करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जो वो सॉकेट, पर्टिकुलर सॉकेट होगा, उसमें जो अप्लायंस लगा होगा वो भी वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फ्यूज का पूरा मामला है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इसको समराइज कर देती हूँ, फिर इसका जो है हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये होता है फ्यूज, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। इसमें जो वायर लगा होता है वो शॉर्ट लेंथ का थिन वायर होता है, टिन और लेड का एलॉय का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम और इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, और इसको कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। इसको क्या किया जाता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर किसी भी वजह से हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो अगर ज्यादा आ गया तो क्या होगा कि ये जो फ्यूज है इसका वायर हो जाएगा मेल्ट और आगे ये करंट फ्लो नहीं होने देगा, जिससे कि हमारे ढेर सारे अप्लायंसेस जो लाइन अप रहते हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, और जो फ्यूज होता है वो तरह तरह की वैरायटी का होता है, आज मतलब कि छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, हर तरह के फ्यूज आजकल मार्केट में हैं। और जो फ्यूज का आजकल नया न्यू वर्जन है वो, उसको हम बोलते हैं एमसीबी। एमसीबी को हम ये नहीं बोलते कि एमसीबी उड़ गया, हम बोलते हैं एमसीबी ट्रिप कर गया। ठीक है, पहले हम बोलते थे फ्यूज उड़ गया, अब हम बोलते हैं एमसीबी ट्रिप कर गया। इसमें सिर्फ एक ऑन ऑफ का बटन टाइप का होता है, अगर वो बटन ऊपर है तो यानी कि सब कुछ वेल एंड गुड है, और अगर वो जैसे ही अपने आप ही वो नीचे हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर मतलब कनेक्शन जो है, उस पर्टिकुलर अप्लायंस का कनेक्शन टूट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप बस जाके उसको ऑन कर दो और फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एमसीबी का ट्रिप होना। इसको हम क्या बोलते हैं, एमसीबी का ट्रिप होना। तो आई होप कि आपको पूरा फ्यूज का मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी जल्दी से क्या देखते हैं, इसका जितना थ्योरी पार्ट है उसको देख लेते हैं। चलिए, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन and lead alloy having low melting point around 200 degree centigrade. ठीक है, an electric fuse works on the heating effect of current. ठीक, electric fuse is used in series to limit the current in an electric circuit so that it gets heated and melts when overloading occurs. अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो क्या होता है, वो लाइव वायर के साथ जो है वो सीरीज में लगा होता है, जिससे क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है करंट को एक लिमिट में ही करंट को क्या होता है, फ्लो होने देता है। अगर
ओवरलोडिंग वगैरह हो गई तो उस टाइम भी वो क्या होगा, अगर ज्यादा करंट पीछे से आई तो वो मेल्ट होके और ब्रेक कर देगा सर्किट को। दिस लीड्स टू ब्रेकेज इन द सर्किट एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, ये होने की वजह से ये क्या करता है, करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको प्रिवेंट करता है डैमेज से। In household supply, a fuse is always connected in live wire, not in the neutral wire under any circumstances. ठीक है, लाइव वायर के साथ ही हमेशा फ्यूज जो है वो कनेक्ट रहेगा, न्यूट्रल वायर के साथ और अर्थ वायर के साथ नहीं। The electric appliances will continue to be in contact with the live wire. Thus, when the electrical appliances is touched, it will give shock. क्योंकि जो क्या होता है, लाइव वायर के साथ ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होता है, वो कनेक्ट होता है, क्योंकि लाइव वायर के थ्रू ही क्या आती है, हमारे वोल्टेज रहता है उसमें, करंट उसी के थ्रू आती है। तो हमारा जो अप्लायंस होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। अगर मान लो ज़्यादा ही क्या हुआ, ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे अप्लायंस क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या हमें भी क्या होता है, शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इसके एक दो और पॉइंट्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगनिंग ऑफ सर्किट बिफोर एनी अप्लायंसेस कनेक्टेड। मतलब कि जो सर्किट का हमारा बिगनिंग होता है वहीं पे क्या होता है, फ्यूज लगा होता है, उससे पहले कोई भी अप्लायंसेस नहीं कनेक्ट होते हैं, आफ्टर फ्यूज ही कनेक्ट होते हैं। फ्यूज ऑफ वेरियस करंट कैपेसिटी आर अवेलेबल, थिकर द फ्यूज वायर द ग्रेटर इज इट्स करंट कैपेसिटी। यानी कि जो फ्यूज वायर है वो जितना मोटा होगा उसकी करंट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वो अपने अंदर से उतनी ज्यादा करंट को क्या होने देगा, फ्लो होने देगा। ठीक है, आई होप कि ये जो फ्यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब मिलेंगे तो हम इस जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, वो हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो है जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस आ गए हैं उसको आप करिए, उसको आप जो है उसको पढ़ाई करिए और अपने डाउट्स को करिए क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।